तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्य पावरटेक। इस आईपीओ में आपका फाइनल डिसीजन क्या रहना चाहिए, इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं, अप्लाई करते हो आईपीओ में अलर्ट में मिलता है तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग गेन कैसा मिल सकता है और इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं कि नहीं वो भी बताऊंगा और कंपनी के बिजनेस के बारे में भी ओवरव्यू देखने वाला है। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले यार इस कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था 2012 में और कंपनी स्पेशलाइज्ड है इंजीनियरिंग कंसल्टिंग फोकस्ड ऑन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज के अंदर। मतलब ये कंपनी मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है अलग अलग प्रकार के कंपनी के कस्टमर्स को। कंपनी के मेन जो कस्टमर्स है वो ये देखने को मिलता है गैस फायर्ड पावर प्लांट्स एंड लार्ज स्केल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनी के मेन कस्टमर्स देखने को मिलता है। कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आपको लेकर चलूंगा, उसके ऊपर कंपनी के कस्टमर्स का भी नाम दिया गया है। सबसे पहले कंपनी ने बिजनेस की शुरुआत एज अ फ्रीलांस पावर जनरेशन कंसल्टिंग के तौर पर की थी। उसके बाद धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को डेवलप किया और उसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी कंपनी ने काम शुरू कर दिया। उसके बाद ये कंपनी तेजी से अपने बिजनेस को एक्सपांड करती गई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में और अभी इस कंपनी का जो लेटेस्ट क्वार्टर के डेटा के हिसाब से 53% जो रेवेन्यू है वो यहां पर कंपनी का जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेगमेंट से आता है और इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से ऑलमोस्ट इस कंपनी का 47% के आसपास का रेवेन्यू आता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। बाकी यार इस कंपनी के बिजनेस को कंपनी ने थोड़ा और डाइवर्सिफाई किया और कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी अपने बिजनेस को धीरे धीरे करके कंस्ट्रक्ट करी है, मतलब डेवलप कर रही है। ठीक है, बाकी यार इस कंपनी ने की माइलस्टोन में एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताई है कि भाई कंपनी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लेना शुरू कर दी है मलेशिया के अंदर। मतलब मलेशिया एक कंट्री है जिसके अंदर कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के कुछ प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किया है, जो एक मेरे हिसाब से अच्छी बात है। बाकी ये कंपनी अपने सिग्निफिकेंट ग्रोथ कर रही है ऑयल एंड गैस प्लांट मेंटेनेंस एंड रिपेयर के अंदर, वहां पर भी कंपनी ग्लोबली एक्सपांशन कर रही है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर अच्छी देखने को मिल रही है। बाकी यार अभी एक चीज आपको क्लियरली बता देता हूं, कंपनी का अभी भी मेजर जो सेगमेंट रेवेन्यू है वो यहां पर इंडिया से ही आता है। डोमेस्टिक रेवेन्यू ही कंपनी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी ये कंपनी के मेन 3 एरियाज है जैसे मैंने बताया, ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड कमीशन, उसी के साथ साथ इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज एंड कुछ स्पेशलिटी सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए ऑफर करती है। ठीक है, बाकी यार इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंपनी ने अभी तक 2012 से लेकर अभी तक 138 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया हुआ है, जिसकी वर्थ आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बाकी यार ये कंपनी पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही सेक्टर की कंपनियों के लिए काम करती है। आप लोग देखोगे तो कुछ बड़ी कंपनियों का नाम भी यहां पर कंपनी ने बताया हुआ है। आप लोगों को मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर लेकर चलूंगा। उससे पहले एक चीज यहां पर कंपनी के साथ 912 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आप लोग देखोगे तो यहां पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। ये सारी चीजें कंपनी ने अपनी बताई है कि जो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया वही सारी चीजें कंपनी ने मेंशन की हुई है। सेक्टर वाइज देखने जाओ तो यहां पर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल पावर एंड डेटा सेंटर एंड ऑयल एंड गैस सेगमेंट को कंपनी कैटर करती हुई नजर आ जाती है। बाकी इस कंपनी के कस्टमर की बात करें जैसे कि यहां पर ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसके साथ साथ भेल एंड लर्सन एंड टुब्रो जैसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस कंपनी की क्लाइंट्स है। ठीक है, ये आप लोग यहां पर साइड की तरफ स्क्रॉल करोगे तो इस कंपनी के क्लाइंट्स में बहुत बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनियां भी देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी इस कंपनी की जो लोकेशन है वो यहां पर से अहमदाबाद के अंदर कंपनी की मेन ऑफिस की लोकेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, बाकी यार यही सारी चीजें कंपनी ने अपने वेबसाइट के ऊपर मेंशन की हुई है। बाकी यार इस कंपनी की सर्विसेज भी यहां पर कंपनी ने बताई है कि भाई ये सभी प्रकार की ये कंपनी सर्विस ऑफर करती है अपने कस्टमर के लिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को यहां पर देख रहे हो। तो ठीक है, हमको तो भाई लिस्टिंग गेन के लिए देखना है तो यार हमको इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी यार इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ लाने के पीछे का कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी ने बताया बोरोइंग को रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2022 से लेकर 24 और लेटेस्ट क्वार्टर का डेटा भी आप लोगों के सामने है। नंबर ऑफ एसेट्स देखोगे तो 1758 लाख रुपीस से ऑलमोस्ट 9415 लाख रुपीस के आसपास एसेट्स आ चुके हैं। बाकी इस कंपनी के रेवेन्यूज देखोगे तो हर साल रेवेन्यूज के अंदर तेजी
तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 3,400 लाख रुपीज से ऑलमोस्ट 14,940 लाख रुपीज के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आ चुका है। प्रॉफिट है वो 104 लाख रुपीज से ऑलमोस्ट 1,567 लाख रुपीज के आसपास आ चुका है। नेटवर्क में भी कंपनी की तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लेटेस्ट क्वार्टर के डेटा के हिसाब से रिजर्व्स में 3,000 लाख रुपीज अवेलेबल है और कर्जा कंपनी के ऊपर 2,900 लाख रुपीस के आसपास का देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी यार इस कंपनी का ग्रोथ एक्सीलेंट है। कंपनी अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर रही है, ये एक हमारे लिए पॉजिटिव चीज है। ठीक है, बाकी यार इस कंपनी के इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स देखोगे तो 18 अक्टूबर को ये कंपनी का आईपीओ कल के दिन सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम के 5 बजे तक आप लोग लास्ट इस आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे। इस आईपीओ में आप लोग देखोगे तो 171 रुपीज से लेकर 180 रुपीज का प्राइस बैंड देखने को मिलता है। एक लॉट में 800 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इशू साइज है वो 49.91 करोड़ रुपीज का है, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू है और एम्प्लॉयज के लिए 15 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया गया है। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में रिटेल कोटा है वो ऑलमोस्ट 32% के आसपास का रखा गया है। और आईपीओ में आप लोग टाइम टेबल देखोगे तो 16 अक्टूबर को आईपीओ शुरू हुआ था, 18 अक्टूबर को कल के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 21 अक्टूबर को ये कंपनी अलॉटमेंट प्रेजेंट करने वाली है और इनिशियल रिफंड डेट एंड डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे 22 अक्टूबर को और 23 अक्टूबर को ये कंपनी सुबह 10 बजे शेयर बाजार में लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है, बाकी यार इस कंपनी के आईपीओ में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,44,000 रुपीज का देखने को मिल जाता है, जिसमें 800 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। बाकी इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ आने के पहले 96.84% की प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। हर कंपनी के प्रमोटर्स का आप लोग नाम देख सकते हो। ठीक है, बाकी यार इस आईपीओ में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट कैप है वो 181 करोड़ रुपीज के आसपास का रखा गया है। कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक रखी गई है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी ठीक है। वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी ठीक लग रही है, मतलब कोई बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन भी नहीं, बहुत ज्यादा कम वैल्यूएशन की भी नहीं है। इस हिसाब से कंपनी आईपीओ ला रही है। ठीक है, बाकी यार इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखोगे क्यूआईबीएस के द्वारा 12.78 टाइम का सब्सक्रिप्शन, एनआईएस के द्वारा 206.78 टाइम का सब्सक्रिप्शन, रिटेलर्स के द्वारा 255.38 टाइम का सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन 168.09 टाइम्स का देखने को मिल जाता है। आईपीओ में बहुत ही ज्यादा अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है और इसी वजह से यार आईपीओ में ग्रेमा के प्रीमियम में भी अच्छी डिमांड है। अभी ग्रेमा के प्रीमियम देखोगे तो ग्रेमा के प्रीमियम 172 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है और लिस्टिंग गेन यहाँ पर 95% के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटीज है। आने वाले समय में बाजार की कंडीशन अच्छी रहती है तो ये कंपनी के आईपीओ में आपको 100% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, मतलब पैसा आपका दुगना हो सकता है। तो यार जो आप लोग इस आईपीओ में इस हिसाब से देखना ही जाए तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। आईपीओ में और कोई भी दिक्कत नहीं नजर आ रही है। एक चीज आपको ख्याल रखना है कि भाई आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब आप लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा फालतू में बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई करके चलो। कहीं से पैसों को निकाल कर इस आईपीओ में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन ये रहेगा कि भाई आईपीओ में सारी चीजें अच्छी है, ग्रेमा के प्रीमियम भी अच्छे है, लिस्टिंग की भी यहाँ पर अच्छी संभावना है, अच्छा लिस्टिंग गेन मिलेगा। पर आईपीओ में अलर्ट में मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब अलर्ट में मिलेगा नहीं तो प्रॉफिट कैसे होगा। ठीक है, तो जो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल है तो ही आप लोग इस आईपीओ में 1 2 3 जितने लॉट्स अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। और जो आप लोगों के पास पैसा नहीं है और आप लोग जुगाड़ करके इन्वेस्टमेंट कर रहना का प्लान कर रहे हो तो आप लोग अप्लाई मत करना। खाली फोकट का अलर्ट में मिलने नहीं वाला है और आपको यहाँ पर दुख होगा जब यहाँ पर अलॉटमेंट का जो आएगा ना कि भाई अलॉटमेंट नहीं मिला ऐसा, तो यार खाली फोकट का दुख होगा। ठीक है, तो यार आप लोग क्या करो, जो आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप लोग जरूर सही आईपीओ में लिस्टिंग इन पर्पस के लिए अप्लाई करके चल सकते हो। मेरी बात करो तो मैं 1 या 2 लॉट मैक्सिमम इस आईपीओ में लिस्टिंग इन पर्पस के लिए अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, तो ये था हमारा प्लान इस आईपीओ को लेकर। अभी आपके मन में और कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।